क्या आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन ये सोचकर डर है कि कहीं पैसा डूब न जाए, या फिर आपको ये समझ ही नहीं आता कि मार्केट काम कैसे करता है? तो ये वीडियो आपका पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, वो भी आसान भाषा में सीखेंगे। और हाँ, बीच में ऐसा सीक्रेट भी बताएंगे जो बिगिनर को कोई नहीं बताता। आप लोग वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। स्टॉक मार्केट को एक ऐसा जगह मान लीजिए जहाँ पे कंपनियां अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा बेचती है और लोग उस हिस्से को खरीद कर कंपनी के पार्ट ऑनर बन जाते हैं। ये छोटा सा हिस्सा कंपनी के शेयर या स्टॉक कहलाते हैं। जब आप कोई शेयर को खरीदते हैं, अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर का वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो शेयर का वैल्यू गिर सकती है। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसको रेगुलेटर करने वाला बॉक्स है SEBI सेबी, सिक्योरिटिकल एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो ये देखता है कि सब फेयर गेम खेले। ये था हमारा स्टॉक मार्केट क्या है। अब समझते हैं कि मार्केट कैसे काम करती है। पहले ऐसे समझो कि स्टॉक मार्केट एक सुपर मार्केट की तरह है, लेकिन यहाँ पे आलू प्याज की जगह कंपनी के शेयर बिकते हैं। जहाँ पे चीजों को खरीदा या बेचा जाता है उसे ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। पहला नंबर में है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है। इसे IPO मतलब इंडियन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दूसरा नंबर पे है सेकेंडरी मार्केट, जब शेयर पहले से किसी के पास है और वो शेयर बेच रहा है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से प्राइस तय होते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने वाले ज्यादा हैं तो डिमांड बढ़ेगा, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो प्राइस गिरेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, एक कंपनी ने 100 का शेयर निकाला, उस शेयर को लोग लाइन में लग गए खरीदने के लिए, तो उसका प्राइस 110 हो गया। लेकिन अगर कंपनी की खबर खराब आई तो वही प्राइस 90 हो सकता है। पार्ट 3 में हम सब समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके की मार्केट होते हैं। स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर ही नहीं होती, बल्कि कई तरीके के सेगमेंट होते हैं। पहला में है इक्विटी मार्केट, यहाँ पे सिर्फ कंपनी के शेयर की खरीद होती है। दूसरा है डेरिवेटिव मार्केट, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल पे आते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं कमोडिटी मार्केट, इसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे चीजों की ट्रेडिंग होती है। चौथा नंबर पे आता है करेंसी मार्केट, इसमें INR, USD, यूरो जैसे करेंसी की ट्रेडिंग होती है। इन सभी में से शुरुआत करने को बिगिनर के लिए इक्विटी सबसे सुरक्षित माना जाता है। पार्ट 4 में समझते हैं कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में से सबसे बेस्ट कौन सा है। स्टॉक मार्केट में दो बड़े रास्ते होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टिंग, यहाँ पे लंबे समय के लिए शेयर खरीद कर रखना पड़ता है ताकि कंपनी के ग्रोथ के साथ आपका पैसा बढ़े। एग्जाम्पल के लिए दो बड़े महान इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट। अब दूसरा नंबर पे आता है ट्रेडिंग, शॉर्ट टाइम में शेयर को खरीदना और बेचना ताकि प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाया जा सके। एग्जाम्पल इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में स्लो ग्रोथ है लेकिन वेल्थ बनता है, ट्रेडिंग में फास्ट ग्रोथ होता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। पार्ट 5 में है जो कि हर बिगिनर को जानना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिकना है तो आपको कुछ बेसिक टिप्स पता होना चाहिए। पहला, शेयर प्राइस मतलब एक शेयर की कीमत। दूसरा, मार्केट कैप मतलब कंपनी की कुल वैल्यू। तीसरा, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। चौथा, बुल मार्केट मतलब लगातार मार्केट जब ऊपर जा रहा हो। पांचवा, बेयर मार्केट जब लगातार मार्केट नीचे गिर रहा हो। छठा, इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क जो कि पूरे मार्केट की हेल्थ दिखाता है। भाग 6 में बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। बिगिनर को सबसे पहले ये समझना जरूरी है, आप जितना लॉस सह सकते हो उतना ही इन्वेस्ट करो। शॉर्टकट से दूर रहो, पेनी स्टॉक में बिना रिसर्च के उसमें कूदना मत। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, एक जगह पैसे सारे लगाना मत। अब बात करते हैं पार्ट 7 की, स्टार्ट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये सिंपल स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहला, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोले किसी अच्छे ब्रोकर के साथ। दूसरा, मार्केट बेसिक सीखो,
इस वीडियो कंटेंट जैसे देखते रहो। तीसरा, पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करो। पहले फेक मनी में सीखो, फिर असली में लगाओ। चौथा, स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करो, 1000 या 2000, इससे ज्यादा नहीं। भाग 8 में सीखते हैं कि कॉमन मिस्टेक को अवॉइड कैसे करें। बिगिनर सबसे बड़ी गलती यहीं पे आकर करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, बिना रिसर्च के किसी के टिप्स के ऊपर ट्रेड मत करो। एकदम से एक ही जगह पे सारा पैसा लगा देना, ये मत करो। जब आपका ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो आप मार्केट से लड़ाई करने लगते हैं, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। जब आप नए नए होते हैं तो एक कैंडल जब ऊपर जाता है नीचे आता है तो उस फ्लक्चुएशन में आप डर जाते हैं, तो उस फ्लक्चुएशन से मत डरो। अगर आप इन चारों गलतियों से अपने अंदर काबू ला लिए, आप सक्षम हो गए इन चारों गलतियों से अवॉइड करना, तो आप 50% मार्केट में आप जीत गए। तो दोस्तों, ये था आपका स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, आप याद रखें कि स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही आपका असली पावर है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।